हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? कल 21 अगस्त है, सोमवती अमावस्या है, भादो अमावस्या है, सतियों की अमावस्या है। और शास्त्रों के अनुसार अमावस्या पर अगर हम पितृ तृप्ति के लिए पूजा करें, विशेष प्रकार की पूजा करें, तो पितृ देवता प्रसन्न होते हैं और साथ साथ अन्य देवी देवताओं की भी कृपा हमें प्राप्त होती है। दोस्तों, पितरों की कृपा के बिना कड़ी मेहनत करने के बाद भी उचित फल की प्राप्ति नहीं होती है। और अगर आपको लग रहा है कि आपको किसी प्रकार के ग्रह दोष नहीं है, लेकिन फिर भी कार्यों में बाधाएं बढ़ जा रही है, ऐसा माना जाता है कि पितृ को तृप्त करने से हमें सभी प्रकार की सुख सुविधाएं प्राप्त होती है, सभी प्रकार के बिगड़े हुए काम बन जाते हैं। और दोस्तों, अमावस्या के दिन अगर ठीक 12 बजे आपको मैं एक उपाय बता रही हूँ, आपको वो करना है। उपाय के अनुसार आपको सबसे पहले अपने घर के मेन गेट के बाहर साफ सफाई करनी है। पूजन की एक थाली सजा लें। थाली में पूजा सामग्री के साथ गुड़ और घी भी विशेष रूप से रखें। इसके बाद दरवाजे के जो आपका मेन गेट है, उसके दोनों ओर एक एक बड़ा आपको दिया रखना है। उसमें गाय के गोबर से बने हुए कंडे जलाएं और दोनों दीपों का पूजन करें। पूजन कैसे करना है? रोली मोली धूप दीप चावल आदि से पूजन करें। और पूजन के बाद पितृ देवताओं को, आपके जो भी घर के बुजुर्ग हैं, पितृ देवता हैं, आपको उनको याद करना है और दोनों दीपों में सुलगते हुए कंडों पर गुड़ और घी एक साथ मिलाकर के 5-5 बार डाल देना है। दोस्तों, माना जाता है इससे पितृ तृप्त होते हैं। अगर आपकी कुंडली में पितृ दोष हो या ऐसे भी आपको लगता है जीवन में आपको किसी प्रकार के भी काम नहीं बन रहे हैं, हर काम में अड़चन आ रही है, तो दोस्तों आपको ये छोटा सा उपाय करना है और आप देखेंगे कैसे आपके जीवन से सभी प्रकार के पितृ दोष दूर हो जाते हैं। आपको ध्यान रखना है कि धूप देने से पहले कंडों से धुआं निकलना बंद हो जाना चाहिए। अमावस्या के दिन अगर हनुमान जी का एक उपाय बताती हूँ, वो भी चाहे तो आप कर सकते हैं। अगर ये उपाय आप ना कर पाए तो हनुमान जी का उपाय करें। आपको क्या करना है? कल सोमवती अमावस्या है दोस्तों, पितरों की बहुत बड़ी अमावस्या मानी जाती है, सतियों की अमावस्या मानी जाती है। जो लोग रानी सती दादी को मानते हैं वो लोग कल सुबह जात जरूर दें। जाके रानी सती के मंदिर में नाल से गांठ बना करके उस पर रोली हल्दी काजल आदि से जात दें। रानी सती दादी का दर्शन करें, आरती आदि करें। दोस्तों, आपको सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। इसके बाद नित्य कर्मों से निवृत्त होकर के पवित्र हो जाएं। जो भी व्यक्ति, अगर कोई आपके घर पे बीमार है, तो उसके कपड़े से एक धागा निकाल करके रुई के साथ मिक्स करके उसकी आपको बत्ती बनानी है। ये विशेष कर मैं बता रही हूँ, ये उपाय रोगियों के लिए। अगर घर में कोई बहुत बड़ी पुरानी बीमारी है तो आपको ये उपाय करना है। एक मिट्टी का दीपक ले लेना है, उसमें रुई और धागे की बत्ती लगा देनी है और फिर ये दीपक आपको हनुमान जी के मंदिर में कल जलाना है। वहाँ बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करें। इस उपाय से रोगी बहुत ही जल्दी ठीक हो जाता है। दोस्तों, आप चाहें तो ये उपाय अगर आप कल मिस कर जाते हैं अमावस्या के दिन, तो आप ये उपाय मंगलवार और शनिवार को भी नियमित रूप से कर सकते हैं। कम से कम 5 वीक करें, 5 वीक्स आपको ये उपाय करने हैं, ताकि आपके रोगी जल्दी से जल्दी ठीक हो सकें। दोस्तों, यदि आपको धन संबंधी परेशानियां हैं, आप चाहते हैं वो दूर करना, तो आपको अमावस्या पर ये खास उपाय करना है। आपको पीपल के वृक्ष के पास जाना है, अपने साथ जनेऊ और सारी पूजा की सामग्री ले लें। पीपल की पूजा करें। पूजा सामग्री में क्या क्या लेनी है? रोली मोली हल्दी धूप दीप नैवेद्य, जो भी आप लेना चाहते हैं, पंचोपचार आपको पूजा करनी है। थोड़ा सा जल ले लें और पीपल की पूजा करके जनेऊ अर्पित करें। इसके साथ ही साथ भगवान श्री हरि के मंत्र का जप करें या विष्णु भगवान का ध्यान करें। एक मंत्र है वो आप रट लें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का वहाँ बैठ करके आप चंदन की माला से या रुद्राक्ष की माला से परिक्रमा करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप करते जाएं और इस उपाय से पितर देवताओं की कृपा प्राप्त होती है।
दोस्तों अगर पॉसिबल हो तो इस दिन आप किसी भी सरोवर या किसी ऐसे स्थान पे जाएं जहां पर मछलियां हों। वहां जाते समय अपने साथ गेहूं के आटे की गोलियां बना करके ले जाएं। सरोवर में मछलियों के आटे की गोलियां डालें और ये उपाय भी आपको पितृ देवता के साथ साथ अन्य देवताओं की कृपा दिलाता है। दोस्तों ध्यान रखें, अमावस्या पर आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि इस दिन तुलसी के पत्ते, बेलपत्र आदि नहीं तोड़ने चाहिए। यदि आप अमावस्या पर देवी देवताओं को तुलसी के पत्ते और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाना चाहते हैं तो एक दिन पहले ही ये पत्ते तोड़कर रख लें। यदि अमावस्या के दिन नए बेलपत्र ना मिले तो आप पुराने पत्तों को धो करके फिर से शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं। दोस्तों सोमावती अमावस्या है, निवारण दोष के जितने भी पितृ दोष हैं उसके निवारण के एक से एक उपाय माने जाते हैं। सोमावती अमावस्या को खास करके पितरों का उपाय अगर आप करें तो कुंडली के जो भी दोष होते हैं तो वो सारे दूर होते हैं और पितृ दोष से मनुष्य को मुक्ति मिल जाती है। आपको परिक्रमा करनी है पीपल की, वो मैंने बताया। और सोमावती अमावस्या के दिन दूध से बनी खीर को दक्षिण दिशा में, सबसे पहले तो आपको हमेशा अपने घर में दक्षिण दिशा में पितरों की, जो आपके पितर हैं उनकी फ़ोटो रखनी चाहिए। अगर आप नहीं भी रखते हैं तो आप एक पितर के नाम का दिया दक्षिण की ओर मुख करके ज़रूर जलाएं। एक घंटी या लोटा, जिसको लोटी हम कहते हैं, उसमें थोड़ा जल रख दें एक पाटे पे और दूध से बनी हुई खीर को दक्षिण दिशा में कंडे की धूनी लगाकर पितृ को अर्पित करने से पितृ दोष में कमी आती है। दोस्तों सोमावती अमावस्या को तो करना ही चाहिए। और अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में बहुत अधिक परेशानियां कई सालों से चली आ रही है तो आप इस सोमावती अमावस्या से शुरू करके अगले अमावस्या तक आप इसको ज़रूर करें। दोस्तों दान कभी भी खाली नहीं जाता है। हर चीज़ में मैं बताती हूँ कि दान करने का बहुत महत्व होता है और सोमावती अमावस्या को विशेषकर दान का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। स्पेशली अगर आप ब्राह्मण को भोजन या किसी भी वृद्ध आश्रम में जाके वृद्धों को भोजन कराएं या अनाथ आश्रम में भोजन कराएं तो भी बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है। भोजन कराने के बाद आप चाहे तो वस्त्र आदि जो आपकी श्रद्धा शक्ति हो, पॉकेट अलाउ करे, वो आप दान कर सकते हैं। और नहीं तो कम से कम किसी भी एक गरीब को भोजन ज़रूर कराएं। आसपास के जो भी आपके वृक्ष हैं वहाँ पर बैठे हुए कौएं और जलाशय में, जैसे मैंने बताया, मछलियों को आप चावल और घी के भी छोटे छोटे लड्डू बना के खिलाएं तो भी पितृ दोष माना जाता है दूर हो जाते हैं। दोस्तों पितृ दोष अगर आपकी कुंडली में व्याप्त है और आपको लगता है कि आपका भाग्य कहीं भी साथ नहीं दे रहा है, दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, तो आपको अमावस्या के साथ साथ शनिवार के दिन भी पीपल के वृक्ष की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। अब मैं आपको एक लास्ट बट नॉट द लीस्ट उपाय बता देती हूँ। आपको घर में आपको एक लौंग जलाना चाहिए। अमावस्या के दिन हिंदू धर्म में और हमारे शास्त्रों में बताए मुताबिक दोस्तों, घर में अगर आप धूप जलाएंगे तो आपके कई प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। कहते हैं कि धूप देने से मन को शांति और प्रसन्नता मिलती है और पैसों की कमी खत्म हो जाती है। साथ ही साथ घर से मानसिक तनाव दूर होता है, पितृ दोष दूर होते हैं और इसको करने से बहुत ही लाभ की प्राप्ति होती है। देव स्थान, पितृ स्थान पर धूप करने से हमेशा घर में बरकत और समृद्धि बनी रहती है। दोस्तों आपको अमावस्या के दिन आपको सिर्फ एक लौंग का उपाय करना है। आपको सुबह और शाम कल घर में 2 कपूर किसी चीज़ में जला लेना है और उसमें 1 जोड़ा लौंग आपको अर्पित करना है। ज़रूर जलाएं दोस्तों घर में कपूर और लौंग। और आरती या प्रार्थना करने के बाद, अगर आप आरती करते हैं या प्रार्थना करते हैं तो ध्यान रखें कपूर जला करके उसकी आरती, आपको जो कपूर और लौंग का धुआं है उसकी आरती आपको ज़रूर लेनी चाहिए। इससे आपके घर में जो भी कलह का वातावरण है, क्लेश का वातावरण है, वो सभी दूर होता है। घर में अगर किसी प्रकार के वास्तु दोष हैं तो वो दूर हो जाते हैं और साथ ही साथ पैसों की कमी भी दूर हो जाती है। दोस्तों आप चाहें तो अगर आपके पास कपूर ना हो, लौंग ना हो, तो आप गूगल की धुनी अगर हो सके
तो वो आपको देनी चाहिए कल दे सकें तो, या आप हफ्ते में एक बार किसी भी दिन घर में कंडे जला करके गूगल की धुनी देने से गृह क्लेश दूर हो जाते हैं। अगर पति पत्नी में क्लेश होता है तो रोज शाम को बेडरूम में गूगल की धुनी दें, इससे भी पति पत्नी के क्लेश दूर हो जाते हैं। सुगंधित होने के साथ साथ ये दिमाग के रोगों के लिए भी लाभदायक होता है। दोस्तों, अगर आपको लगता है आपके घर पर किसी की बहुत ही कड़ी नज़र लग गई है, आपको ऐसा लगता है कि आपके घर पे विपदाएं आ रही, किसी की बुराई के चलते किसी ने कोई आपके घर के बारे में बुरा बोल दिया है, किसी की हाय लग गई है, तो आपको कल पीली सरसों से ये उपाय करना है। आपको लेना है थोड़ी सी पीली सरसों, थोड़ी गूगल, थोड़ी लोबान और थोड़े से गाय को घी को मिला करके सूर्य अस्त के समय, जब शाम हो, प्रदोष काल हो, उस समय जलते हुए कंडे पे या उपले गोबर के जो कंडे हम कहते हैं उसके ऊपर रख करके जला दें, और आप देखेंगे अपने पूरे घर में इसको घुमाने से आपके घर से सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है और आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी का वास हो जाता है। आप दोस्तों, रोज़ आपको घर में धूप तो जलाना ही चाहिए। अगर ज़्यादा आपके घर पे परेशानियां हो रही है तो कल शाम आपको महाकाली माता के आगे धूप जलाना है, और कल से शुरू करके 5 शुक्रवार तक काली के मंदिर में जा कर के आप पूजा कर सकें तो प्लीज़ करें। अगर ये सब चीज़ें पॉसिबल ना हो तो आप नीम के पत्तों की भी धूप दे सकते हैं। दोस्तों, सप्ताह में कल दें, और इसके साथ सप्ताह में 1 या 2 बार घर में नीम के पत्तों की धुनी जलानी चाहिए। इससे जीवाणु तो नष्ट होते ही हैं, साथ ही आपके घर में अगर किसी प्रकार के वास्तु दोष हों तो वो भी समाप्त हो जाते हैं। दोस्तों, आपको एक षोडश अंग धूप बनाने की विधि बता देती हूँ। बहुत सारे लोगों का प्रश्न है कि धूप कैसे बनाना चाहिए। तो दोस्तों, आपको अगर, तगर, कुष्ठ, शैलज, शर्करा, नागर चंदन, इलायची, ताज, नखनवी, मुशीर, जटामांसी, कपूर, ताली, सदलन, गूगल, ये 16 तरह के धूप माने जाते हैं। इनको सबको मिक्स करके आप एक डब्बे में रख दें और आप अपने घर में रोज़ सुबह शाम आरती में थोड़ा सा कंडे जला करके इससे घर में धूप दें। इससे सब प्रकार की आकस्मिक दुर्घटना हो, किसी प्रकार की मुसीबत हो, वो सभी दूर हो जाते हैं। ये सभी चीज़ें आपको पूजा की शॉप में मिल जाती है। दोस्तों, अगर पूजा की शॉप में ना मिले तो आप ऑर्डर देके उनको मंगवा सकते हैं। लोकल पूजा शॉप में जाएं, ज़्यादा कॉस्टली नहीं देते हैं वो, और अगर ना हो सके तो आप ऑनलाइन भी ये चीज़ें मंगवा सकते हैं। दोस्तों, आपके घर पे कुछ ना मिले और कड़ी नज़र का अगर वास हो गया है, हर काम उल्टा उल्टा हो रहा है, तो आपको कल लो बाण के सुलगते हुए कंडे या अंगारे पे रख करके जलाने से आपके घर से सभी प्रकार के पितृ दोष दूर होते हैं। लो बाण को जलाने का एक छोटा सा नियम होता है। इसको जलाने से पारलौकिक शक्तियाँ होती है वो आकर्षित होती है, इसलिए इसका नियम ये होता है दोस्तों, हमेशा लो बाण को घर के बाहर जलाना चाहिए। इससे बाहर की जितनी भी अट्रैक्शन होती है भगवान देवी देवताओं को, इसको जला करके अगर आप दरवाजे के बाहर रख देंगे तो सारी पारलौकिक शक्तियाँ आपकी मदद को आ जाती है। आपके पितृ जो भी अप्रसन्न थे वो सभी प्रसन्न होकर के आपके घर में प्रवेश करते हैं। तो दोस्तों, कर लीजिए ये उपाय। बहुत ही खूबसूरत अमावस्या है, सोमावती अमावस्या है, भादो अमावस्या है, साथ ही साथ पितरों को मनाने की अमावस्या है। इसलिए दोस्तों, अपने फ्रेंड्स और फैमिली से सभी को ये इन्फॉर्मेशन शेयर ज़रूर करें, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सी वीडियो कब किसकी लाइफ बदल दे। आज के लिए इतना ही दोस्तों। खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए। 21 अगस्त का दिन है, ध्यान रखें। कहीं कहीं वर्ल्ड के किसी किसी पार्ट में, यूएस वगैरह में सूर्य ग्रहण भी है। इंडिया में किसी भी प्रकार का ग्रहण नहीं है, इसलिए कि कोई भी विशेष आपको उपाय नहीं करना है, लेकिन राशियों पर इसका असर ज़रूर पड़ने वाला है। इसलिए राशि वाले जो हैं, जिन पर मैंने दूसरे वीडियो में बताया कि राहु केतु की दशा चल रही है, वो विशेष सावधानी रखें, और जो मैंने ये लौंग का उपाय बताया है वो आपको कल ज़रूर कर लेना है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, माता रानी को मनाते रहिए। नवरात्र, पितृपक्ष सब आने वाले हैं थोड़े दिनों में। विशेषकर तैयारियां शुरू कर लीजिए, धीरे धीरे घर को साफ सुथरा कर लीजिए, और देखिए सभी देवी देवताओं का निवास आपके घर में ज़रूर हो जाएगा। लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर, जय माता दी। सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप और मैं आने वाले वीडियोज़ के थ्रू कनेक्टेड रहें।